तो HSRP के बारे में मेरे को नहीं लगता कि अभी किसी को डाउट होगा, फिर भी डाउट हो तो HSRP। तो HSRP लैब में हम ऐसा लैब बनाएंगे, एक पीसी लगाएंगे, फिर एक स्विच लगाएंगे, एक पीसी लगा देंगे, एक स्विच लगा देंगे यहाँ पे, और दो राउटर रखेंगे R1 R2, और क्लाउड। मान लो यहाँ से एक BSNL का लिंक आ रहा है इसके ऊपर, इस पे एयरटेल का लिंक आ रहा है। जैसे एयरटेल का लिंक डाउन हो गया तो अभी स्विच और हो जाएगा। ये वाला टोपोलॉजी हम बनाने वाले हैं। और एक और बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछेगा HSRP इज वन ऑफ द सो कॉल्ड FHRP, इसको FHRP भी बोलते हैं। FHRP, HSRP का नाम है फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। यदि आपसे पूछे FHRP क्या होता है, तब भी एक ही बात है। HSRP बोले FHRP बोले, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन FHRP में केवल HSRP नहीं आता, उसके अलावा इसमें VRRP भी आता है, GLBP भी आता है। दो प्रोटोकॉल है। VRRP मतलब वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, और GLBP मतलब गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। तो इन सबका ग्रुप है एफ HRP बोल दिया मतलब ग्रुप आ गया, और HSRP मतलब सिंगल HSRP मतलब सिंगल एक ही प्रोटोकॉल हुआ, तो HSRP हो गया। और ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल कहलाता है आपका FHRP कहलाता है, जिसमें तीनों प्रोटोकॉल आ जाएंगे आपके। HSRP भी आ जाएगा, VRRP भी आ जाएगा, GLBP भी आ जाएगा। तो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखेंगे। तो उसके लिए दो राउटर चाहिए। ठीक है, यदि समझने में दिक्कत है तो ऐसे लगा देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, चल जाएगा। एक स्विच लगाने पर जरूरत पड़ेगी।
इस तरह का टोपोलॉजी बनेगा ट्रैफिक। तो पहले इन तीनों के अंदर प्रोटोकॉल का कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे ताकि हमारा काम स्मूथली चलता रहे। ये हमारा कौन सा लैब है? HSRP का लैब। ये क्या कर रहे हैं हम? HSRP और स्टैंड बाय रिडंडेंसी प्रोटोकॉल का लैब। ये इसके पूरे पोर्ट नंबर है। इसका आईपी पे हम डाल देते हैं। मान लो हमें यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम 200.200.200. ये आपका मतलब 2 राउटर है और ये भी आपका राउटर नहीं, यहाँ पर क्लाउड है क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर से आएगा। तो इसको हम सिंबल इसका डाल देते हैं क्लाउड। मान लो यहाँ से सर्विस प्रोवाइडर आपका कनेक्टेड है, इसका 2 है, इसका डाल देंगे हम 1 डाल देंगे। ऐसे इधर भी एक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम दूसरा डाल देंगे 172 तो डालेंगे नहीं। यहाँ डाल देते हैं 210 210 210.1 और यहाँ पे डाल देते हैं 3 और ये पूरा लेन नेटवर्क में रखते हैं आपका 192 टू 168 में, ताकि आपको ये पता रहे कि अलग अलग नेटवर्क है। इसका आईपी मान लो 2 का 2 रखते हैं तो ये याद रहेगा आपको इजीली। उसका 3 का 3 रखते हैं और ये आपका 4 पीसी है तो 4 ही रख देते हैं। ठीक है, अभी कॉन्फ़िगरेशन चालू करते हैं स्टार्ट। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, पहले रीचेबिलिटी ले आते हैं तो बाद में प्रोटोकॉल बाद में यूज करेंगे। तो आईपी क्या है इसका? F00 का 192.168.2 और इसका /24 का हम सबनेट मास्क सब जगह /24 यूज करेंगे। ये सर्विस प्रोवाइडर में क्या होता है 30/30 का यूज करते हैं, तो यहाँ पे चलो /30 का यूज कर लेते हैं। /30 सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, वहां पे जो लिंक रहेगा उसका वो 32 का रहता है। 32 का सिर्फ 30 का रहता है। सॉरी, इधर भी 30 का रहेगा। 30 में क्या 4 आईपी आते हैं। ठीक है, नेटवर्क /30 वाला है, ये 24 वाला नेटवर्क है। और ये आपका लिंक आ रहा है सपोज करो BSNL, ये जो है BSNL का है और नीचे इधर वाला एयरटेल का। तो दोनों तरह से ट्रैकिंग करेंगे। लिंक डाउन होती है तब भी आपका रिडंडेंसी हो, हार्डवेयर डाउन हो तब भी आपका रिडंडेंसी हो।
आईपी कॉन्फ़िगर कर दिए, दूसरे इंटरफेस पे भी आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे। दूसरे इंटरफेस पे टाइप करेंगे इंटरफेस, आईपी कितने का दिया, /32 का मतलब मास्क भी आपका 252 आएगा, जो उसका प्रीफिक्स होगा उसके हिसाब से। अब यहाँ पे हम कोई सा भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, लाइक हमने यूज कर लिया और फर्स्ट में यूज कर लिया, नेटवर्क जो भी हमारे सब एडवर्टाइज कर देंगे। हमारा कौन सा एक्सपेन का नेटवर्क है, और एक एरिया सबको 0 में रखते हैं, और एक हमारा 200 वाला नेटवर्क। ये है, एरिया भी देना पड़ेगा, फिर राउटर हमारा कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये वाला भी कॉन्फ़िगर कर देंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, रिचेबल बना रहे हैं, फिर HSRP का कॉन्फ़िगरेशन तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें कनेक्टिविटी प्रॉपर होना चाहिए। हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे और राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। हमने यहाँ पे 3 इसका आईपी लिया है, तो हम 1 और 2 ही ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ही रखना पड़ेगा, इसका आईपी 2 ही रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि वो /32 का नहीं लेगा। इसलिए वो आईपी लेने में एरर दे रहा है। आईपी ले नहीं रहा है, तो दोबारा अपन कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ का आईपी 2 कर देंगे। हो गया, इसके बाद होस्ट कॉन्फ़िगर कर देंगे, राउटर ये जाके होस्ट प्रोटोकॉल यूज करें, होस्ट यूज करें, और उसके नेटवर्क एडवर्टाइज कर देंगे, जितने भी नेटवर्क है हमारे, वो सभी नेटवर्क हम यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं। नेटवर्क हमने यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया, तो एक तो हमारा 192.168 वाला नेटवर्क है, दूसरा 210.210.0 वाला नेटवर्क। तो ये हमने नेटवर्क दोनों एडवर्टाइज कर दिया इसका। तो हमने R2 कॉन्फ़िगर कर दिया, R3 भी कॉन्फ़िगर कर दिया, अब हमारा R1 का कॉन्फ़िगरेशन बाकी है। तो उसमें भी सेम कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे पहले। इंटरफेस कौन से इसमें F00, उस पर क्या आईपी डलेगा, 100 की सीरीज, 200 की सीरीज, 200.200.200.0 फ्रेश आईपी डालना है ना भैया, तो आईपी में तो पहले आईपी डालते, दूसरा एक और इंटरफेस है आपका F0/1, इसमें आपका 210.210.210.1। इसके अलावा हम करेंगे
कॉन्फ़िगर राउटिंग प्रोटोकॉल, फर्स्ट पे फिर उसके बाद उसका प्रोसेस आईडी, फिर जो भी नेटवर्क है हमारे एडवर्टाइज करने हैं उनको नेटवर्क को बताना है उनको। तो यहाँ पे 200 वाला है एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क आपका 210 का है, दोनों नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देंगे। और एक और कौन सा नेटवर्क है 210 210.210.210.0। तो हमने भी यहाँ से पिंग करके भी देख लेंगे दोनों में रीचेबिलिटी आया है या नहीं है। पिंग वन 10.2 पिंग हो रहा है, हो गया। और 10.3 पिंग होना चाहिए, दोनों पिंग हो रहा है। अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट गेटवे डालना है। तो जिस भी आईपी का हम डिफॉल्ट डालेंगे 10.2 डालेंगे तो ट्रैफिक 10.2 से आएगा। यदि आपने ट्रैफिक जो गेटवे इस पर डाला 10.2 का तो ट्रैफिक ऐसे जाएगा। यदि आपने 3 का डाला तो ऐसे जाएगा। तो जो गेटवे हम यूज करेंगे उससे ट्रैफिक आपका मूवमेंट होगा। ट्रैफिक कैसे जाना है, मतलब आपको ट्रैफिक किससे बीएसएनएल लिंक से ले जाना है तो फिर आपको गेटवे 10.2 देना पड़ेगा। यदि आपको एयरटेल से ले जाना है तो उसका गेटवे क्या देना पड़ेगा 10.3 देना पड़ेगा इस पीसी का गेटवे। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार गेटवे 2 का देखता हूँ बीएसएनएल लिंक का, एक बार देखते हैं। तो हमने अभी पहले गेटवे दिया 192.168, दोनों का गेटवे नहीं दे सकते एक साथ, ये ध्यान रखना। एक बार में एक ही गेटवे पे जा सकता है, एक ही तो पैकेट लेके जा सकता है। गेटवे दे दिया। अभी देखो ट्रैफिक कैसे जा रहा है कैसे पता चलेगा, तो पिंग करेंगे पहले तो उसको बीएसएनएल के आईपी को, तो पिंग हो रहा है क्या बीएसएनएल का आईपी 200.200.200.1 जा रहा है। कैसे गया कैसे पता चलेगा, तो उसको ट्रेस करना पड़ता है कि ट्रैफिक कैसे गया, राउटर 2 से गया या राउटर 3 से गया, कैसे पता चलेगा। तो उसका जो आईपी आपका है बीएसएनएल का वो आईपी आप यहाँ से ट्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे गया, 10.3 पे पास गया, इसके पास इस राउटर के पास गया, इसके इस आईपी के पास 3 से गया, बताया 3 पे गया। गेटवे हमने किसका 2 का डाला है 3 का डाला है, एक मिनट देखते हैं। गेटवे 2 का डाला 11 3 पे, अच्छा वो अच्छे सर वो हाईएस्ट आईपी पकड़ के चला जाता है, क्योंकि उधर से भी उसको मिल रहा है इधर से भी मिल रहा है। एक मिनट, क्योंकि उसको बीएसएनएल का से भी मिल रहा है एयरटेल से मिल रहा है, दोनों से लिंक मिल रहा है तो दोनों से जाएगा। क्योंकि दोनों आपस में लेन में जुड़े हुए हैं, तो वो इधर भी भेज देगा इधर भी भेजेगा, दोनों तरफ से उसको मिल जाएगा, तो इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा। तो अभी इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम HSR पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि ट्रैफिक हमारे हिसाब से जाना चाहिए। और एक यहाँ पे क्या करेंगे VIP यूज करेंगे, वर्चुअल आईपी, ताकि ये कंफ्यूज नहीं हो कि कभी इधर से जाएगा कभी इधर से जाएगा, कंफ्यूज नहीं हो। तो एक VIP यूज करेंगे और ये दोनों राउटर जिससे क्या होगा, दोनों राउटर एक राउटर की तरह काम करेंगे। तो यहाँ हम यूज करेंगे VIP वर्चुअल आईपी दोनों के बीच में HSR में।
तो यहाँ पे एक सपोज करो, यहाँ पे हमने एक वर्चुअल आईपी दिया इसका 192.168.10.10। तो अभी हम इसको फिजिकल आईपी नहीं देंगे, सिर्फ वर्चुअल आईपी देंगे। जब HSRP कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये कौन सा आईपी है, वी आईपी है, वर्चुअल आईपी। क्या देने वाले हैं, वर्चुअल आईपी देने वाले हैं। तो अभी इसको जो आईपी देने वाले हैं 4 को, वो भी हम वर्चुअल आईपी देंगे, क्योंकि हमें वो ट्रैफिक एक ही जगह से जाना चाहिए, हमारा अलग अलग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डिफॉल्ट गेटवे भी हम इसका चेंज कर दें 10.10 कर दें। तो यहाँ पर R2 राउटर के पास जाके HSRP का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। देखो, और HSRP का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होता है, ये लेन वाले नेटवर्क पे, ये वाला जो इंटरफेस है इस पे होगा, और ये वाला इस इंटरफेस पे होगा। ऊपर वाले जिससे BSNL का लिंक आ रहा है, एयरटेल का लिंक आ रहा है, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपका नहीं होगा। आपका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होगा, लेन वाले इंटरफेस के ऊपर, जो आपका डायरेक्टली स्विच से कनेक्टेड है, उस नेटवर्क के ऊपर होने वाला है। तो अभी देखते हो, यहाँ पे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे R2 के ऊपर। ये अभी 5-6 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होगा, दोबारा डिस्कनेक्ट कर लेना जैसे डिस्कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर इंटरफेस में जाएंगे कौन से में, F00 पे। अब यहाँ लिखेंगे स्टैंड बाई कमांड, और फिर ग्रुप का नंबर, जैसे मान लो मेरे को 10 ग्रुप में रखना है, तो 10, फिर आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस कौन सा आएगा, वर्चुअल आईपी एड्रेस जो हमारा दिया 192.168.10.10। ये वर्चुअल आईपी दोनों जगह रहेगा, R2 राउटर पे भी रहेगा, R3 पे भी रहेगा, मतलब इस पे भी सेम वर्चुअल आईपी रहेगा, इस पे भी सेम वर्चुअल। ये वर्चुअल आईपी दोनों राउटर के ऊपर आपका कॉन्फ़िगर होने वाला है। इसी से पूरा आपका कनेक्टिविटी आने वाला है, इसी से आपको राउटर को समझने वाला है कि पैकेट दोनों तरफ भेजना है। अभी एक ही तरफ भेज रहे हो, 10.3 की तरफ भी भेज रहे हैं, इसके हमें पैकेट दोनों तरफ भेजना चाहिए, फिर सिलेक्शन होना चाहिए बाद में। इसके बाद स्टैंड बाई, आईपी दे दिया, प्रायोरिटी सेट करेंगे। इसका प्रायोरिटी, क्यों डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो HSRP प्रोटोकॉल में 100 होती है, हम इसको प्राइमरी बनाना है हमको, तो 150 यानी एक्टिव राउटर बनाना है, तो इसका 150 करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अभी दूसरे राउटर पे भी कॉन्फ़िगर कर देंगे, राउटर 3 के ऊपर। कौन सा इंटरफेस पे डालेंगे, वहां पे F00 पे, जो लैन इंटरफेस है। स्टैंड बाई आईपी, वही वर्चुअल आईपी डलेगा इसमें, सेम आईपी। ग्रुप नहीं डाल रहे हैं तो ग्रुप नंबर पहले डालना पड़ेगा, यहाँ पे नो करते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट ग्रुप 10 0 ग्रुप नंबर सेम रहना चाहिए दोनों राउटर के ऊपर। वहाँ 10 डाला तो यहाँ पे 10 डाल देते, और स्टैंड बाई 10 प्रायोरिटी इसकी, यदि न्यू सेट करोगे तो 100 ले लेगा, कम है इसे उससे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। 6 तो 110 सेट करने, तो 110 सेट कर दो, इसके भी सेट कर सकते हैं प्रायोरिटी। स्टैंड बाई 10, एक प्रिंट कमांड डालना नहीं भूलने का। प्रिंट कमांड से क्या होता है, ऑटोमेटिक स्विच ओवर होता है। नहीं, प्रिंट नहीं डालोगे तो एक एक्टिव राउटर फेल हो गया तो उससे स्टैंड बाय राउटर तो बन जाएगा, लेकिन फिर स्टैंड बाय से फिर वो एक्टिव राउटर वापस नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिंट कमांड कंपलसरी डालना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो राउटर एक बार एक्टिव बन गया वो एक्टिव बना रहेगा, और जो स्टैंड बाय बन गया वो स्टैंड बाय बना रहेगा। अभी अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा राउटर एक्टिव बना है, कौन सा नहीं बना है। तो हम यहाँ पे क्या कमांड डालेंगे, यहाँ डालेंगे शो स्टैंड बाय ब्रेक कमांड। इससे बताओ, इसमें पता चलेगा आपको कि कौन सा राउटर एक्टिव है, कौन सा। स्टेट क्या है, ये खुद स्टैंड बाय कौन सा है, 10.2, अभी ये बता रहा है 10.2 स्टैंड बाय है, ये खुद एक्टिव है। ठीक है, स्टैंड बाय कौन सा है, 10.2, जबकि हमने प्रायोरिटी किसकी बढ़ाई है, हाई 10.2 की। 2 क्यों नहीं बनाए, आपको चेक करना है तो 2 पे जाइए। 2 वाला राउटर का क्या स्टेटस है, तो स्टैंड बाय, ये तो ये अभी है आपका नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ।
तो उसका कन्फिगरेशन चेक कर लेते हैं, क्यों क्यों नहीं बनाए प्राइमरी, क्योंकि हमने इसका प्रायोरिटी हाई कर दिया है। इसका प्रायोरिटी हाई है 150। सर R2 में प्रेम कमांड यूज नहीं होता है क्या? जरूरी नहीं है, उसमें देना कंपलसरी नहीं है। इसका क्या इंटरफेस डाउन है, तो नहीं इसका फर्क नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट पे, यहाँ पे लिखा है। तो अभी यहाँ पे इसका एक बार इंटरफेस इसका डाउन करते हैं, R3 का, फिर चेक करते हैं। अभी एक्टिव बन गया है, इसको आप करते हैं। नो सेट करते हैं।